हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं विश्व भूगोल के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मरुस्थलों के बारे में होगा। जो विश्व में मरुस्थल होते हैं या मरुस्थलों का वितरण किस प्रकार से है पूरे विश्व में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने कहा मरुस्थलों का वितरण है विश्व में, उसको किस प्रकार से वितरित किया गया है उसको देखेंगे। या मरुस्थलों का निर्माण कैसे होता है, मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो मरुस्थलों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो मरुस्थलों का निर्माण हमने कहा जो तापांतर होता है, दिन और रात का जो तापांतर होता है उसके कारण होता है। बाकी हमने कहा कम वर्षा होने के कारण भी मरुस्थलों का निर्माण होता है। उसके अलावा जो वायु होती है, वायु में हमने कहा शुष्कता होती है, तो वो भी मरुस्थलों का निर्माण करती है तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो वायु के शुष्कता के कारण या उसकी अनियमितता के कारण भी मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो मैंने कहा कम वर्षा या हमने कहा तापांतर जो होता है या जो है वायु की शुष्कता जो है मरुस्थलों का निर्माण करती है। और खासकर जो मरुस्थल आपके पाए जाते हैं, जो मरुस्थल का निर्माण होता है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर होता है। ठीक है, सामान्यतः पश्चिमी तटों पर ही मरुस्थलों का निर्माण ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं इसको। मरुस्थल, और प्रमुख रूप से जो मरुस्थल होते हैं दो तरह के होते हैं। एक आपके शीतोष्ण मरुस्थल हो सकते हैं और दूसरे जो होते हैं आपके वो कौन होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और दूसरा जो टाइप होता है वो आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है। तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या शीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं, शीतोष्ण मरुस्थल, और दूसरा होता है उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल। ठीक है, तो ये जो शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं और उष्ण मरुस्थल होते हैं, इनका निर्माण किन क्षेत्रों में होता है। तो आप देखोगे ये जो पृथ्वी है और हमने कहा ये वाला जो क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जिन मरुस्थलों का निर्माण होगा वो कैसे होंगे, शीतोष्ण प्रकार के मरुस्थल होंगे। कैसे होंगे, शीतोष्ण प्रकार के। और ये आपका जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, ये वाला जो विषुवत रेखा है और आपकी कर्क रेखा है और आपकी मकर रेखा है, ये जो सारे क्षेत्र हैं इन पर जिन मरुस्थलों का निर्माण होता है वो आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो शीतोष्ण मरुस्थल आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे और जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है या कर्क रेखा मकर रेखा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में किन मरुस्थलों का निर्माण होता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो शीतोष्ण मरुस्थल प्रमुख रूप से, उसके बाद मैंने कहा प्रमुख रूप से उष्ण मरुस्थल, दो तरह के मरुस्थल होते हैं आपके। इसके बाद देखते हैं इसका वितरण किस प्रकार से, मरुस्थलों का वितरण। तो देखिए, आपसे जब भी पूछा जाए ये जो मरुस्थल हैं, चाहे शीतोष्ण प्रकार के हों चाहे उष्ण प्रकार के हों, तो इनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, कौन से मरुस्थल किस देश में स्थित है। यहाँ देखोगे प्रमुख मरुस्थल है यहाँ पर एक आपका, उसको कहते हैं चिहुआ हुआन मरुस्थल, चिहुआ हुआन, अमेरिका महाद्वीप के अंदर। इसके नीचे यहाँ देखेंगे एक मरुस्थल, उसको कहते हैं सोनेरान मरुस्थल, सोनेरान। और सोनेरान मरुस्थल जो है ये मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सीमा पर है। मैक्सिको और अमेरिका जो है उसकी सीमा पर कौन सा मरुस्थल है, सोनेरान है। और यहाँ देखेंगे एक है आपका सेचुरा, सेचुरा, और एक है यहाँ नीचे देखेंगे तो आटाकामा, आटाकामा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये है कौन सा, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल।
ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख रूप से दो मरुस्थल, एक चिहुआहुआन, दूसरा सुनेरन है जो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर है। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपका सेचुरा है जो पेरू के अंदर है। कहाँ पे? पेरू के अंदर। ये वाला मरुस्थल हमारा पेरू में है, सेचुरा। और ये वाला आटाकामा जो है आपका चिली के अंदर है, चिली के अंदर। और जो आपका पेंटागोनिया है ये अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना में, ठीक है। और पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में कैसा मरुस्थल है? तो शीतोष्ण मरुस्थल है। तो हमने कहा कि जो निचले क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्रों में मरुस्थल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आपके वो बनते हैं शीतोष्ण टाइप के मरुस्थल बनते हैं। और ये जो आटाकामा है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है, शुष्क मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा का है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे प्रमुख मरुस्थल यहां पर देखते हो आप, वो है आपका सहारा का मरुस्थल। ये पूरा फैला हुआ पूरा क्षेत्र जो है कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। 11 देशों में फैला हुआ है सहारा का मरुस्थल, 11 देशों के अंदर, ठीक है। जो नाइजर है, नाइजीरिया है, चाड है, लीबिया है, मिस्र है, ये सारे देश जो है आपके ये इसी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो 11 देशों में फैला हुआ सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी कहलाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा कहा जाए या मैंने कहा गर्म कहा जाए तो कौन सा मरुस्थल है? आपका सहारा का मरुस्थल है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है, बोत्सवाना। इसके बाद यहां देखोगे आप नीचे तो हमने कहा नामीब मरुस्थल है यहाँ पे, नामीब, नामीब। और नामीब है नामीबिया में, नामीबिया, ठीक है। और यहां देखेंगे एक मरुस्थल यहाँ पे है, इसको कहते हैं अल जजीरा, अल जजीरा, चाड के अंदर, चाड देश में, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मैंने आपको बताया कालाहारी बोत्सवाना में है और नामीब जो है नामीबिया देश के अंदर है और सहारा का मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है और जो आपका अल जजीरा है ये 4 देश में है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर मरुस्थल आते हैं तो एशिया महाद्वीप में मरुस्थलों को देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका सऊदी अरब प्रायद्वीप है और सऊदी अरब प्रायद्वीप के अंदर प्रमुख रूप से 3 मरुस्थल, एक आपका है रब अल खाली, रब अल खाली, दूसरा है नफद, नफद और तीसरा है रब अल खाली, नफद और हमद, हमद। ये 3 मरुस्थल आपके सऊदी अरब प्रायद्वीप के अंदर जो है स्थित है। इसके अलावा यहां देखोगे तो एक है कजाइल कुम, कजाइल कुम, कजाइल कुम और दूसरा है कराकुम, कराकुम। कजाइल कुम जो है आपका ये 3 देशों में है, आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के वो क्या कहते हो तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अंदर आपका कजाइल कुम फैला हुआ है। बाकी कराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कराकुम मरुस्थल। और यहाँ ईरान के अंदर देखेंगे तो ईरान में आपका दस्ते लुट है और दस्ते कबीर, 2 मरुस्थल, दस्ते लुट और दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, 2 मरुस्थल ईरान देश में, ओके। इसके अलावा यहाँ चाइना के अंदर देखेंगे, चाइना मंगोलिया बॉर्डर पर तो गोबी का मरुस्थल है, प्रमुख मरुस्थल गोबी का, गोबी का मरुस्थल है। और उसके नीचे देखेंगे तो आपका है टकला माकन, टकला माकन मरुस्थल।
तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है, और टकलामाकन जो मरुस्थल है आपका कहाँ पे, वो आपका चाइना के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख रूप से आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हो, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख रूप से बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। प्रमुख मरुस्थल यहाँ जैसे ये देखोगे, पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र मैंने कहा मरुस्थलीकरण हुआ है, उसका पूरा मरुस्थलकरण ही है उसका। ये पूर्वी वाला क्षेत्र, यहीं पर हमने कहा क्या होता है, जो फसलों का उत्पादन होता है पूर्वी क्षेत्रों में ही होता है, लेकिन इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है पूरी तरह से उसका मरुस्थलीकरण हो गया है। तो यहाँ पर प्रमुख मरुस्थल आप देखेंगे तो यहाँ पर है गिब्सन, गिब्सन, सिम्पसन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, और इसके अलावा तनामी, तनामी, और तनामी के अलावा आपका है स्टुअर्ट, स्टुअर्ट। ठीक है, तो गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, स्टुअर्ट, ये सारे मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो अब बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं लोकेट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी चीजें याद रहे कि कौन सा मरुस्थल किस देश के अंदर या किस महाद्वीप के अंदर है, या हमने कहा उसका लोकेशन क्या है। बाकी इसके बाद मैं साफ साफ लिख दूंगा कि कौन सा मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लोगे, चिहुआहुआन अमेरिका महाद्वीप में, सोनेरन भी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, सेचुरा पेरू के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, आटाकामा चिली के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और पेंटागोनिया अर्जेंटीना के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। 3 ये प्रमुख मरुस्थल इस महाद्वीप में। बाकी बोत्सवाना जो कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में, और आपका नामी मरुस्थल है नामीबिया के अंदर, और अल जजीरा जो है चाड देश के अंदर। ये 4 प्रमुख मरुस्थल इस महाद्वीप के अंदर आपके आते हैं। इसके अलावा देखोगे जो आपका अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आपका रवल खाली है, नफद है और हमद है। ये 3 प्रमुख मरुस्थल इस प्रायद्वीप में सऊदी अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बाकी कजाइल कुम है, कराकुम है। कजाइल कुम आपका उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के अंतर्गत आता है, और जो आपका कराकुम है ये तुर्कमेनिस्तान देश में फैला हुआ मरुस्थल। बाकी गोबी का मंगोलिया और चाइना की सीमा पर फैला हुआ है। टकलामाकन जो है चाइना में है, और आपका दस्तेलुट, दस्ते कबीर, ये दोनों जो है आपके कहाँ पे, ईरान के अंदर। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिमी छोर है उसका पूरी तरह से मरुस्थलीकरण हुआ है, और बहुत सारे मरुस्थल हैं यहाँ पे। जैसे आप देखोगे गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, और इसके अलावा जो आपका स्टुअर्ट है और तनामी है। ठीक है, आइए इसको आगे देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है, शीतोष्ण मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल कौन सा है, वो आपका गोबी का मरुस्थल है। सबसे शीतोष्ण मरुस्थल, सबसे बड़ा सहारा का, सबसे गर्म सहारा का, सबसे जो है शुष्क कौन सा है, वो आपका जो आटाकामा है, ये सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से 2 कॉलम बना लीजिए ताकि आपको चीजें स्पष्ट रहें। यहाँ मैं साफ साफ लिखूंगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सा मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है या किस महाद्वीप के अंदर स्थित है। देखिएगा, तो पहला लिखिएगा आपका सोनेरन, सोनेरन। दूसरा चिहुआहुआन, चिहुआहुआन। और तीसरा लिखिएगा आपका
सेचुरा, सेचुरा। इसके अलावा आपका आटाकामा, 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 पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। इसके बाद सहारा, सहारा, अल जजीरा, अल जजीरा। अल जजीरा एक अखबार भी आता है और एक हमने कहा चैनल भी है, अल जजीरा। और कालाहारी, कालाहारी, नामिब, नामिब। ये सारे मरुस्थल, और ये कहाँ पर स्थित है सारे मरुस्थल? तो आप देखोगे जो सोनेरन है ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर है, अमेरिका और मैक्सिको। इसके अलावा चिहुआहुआन, चिहुआहुआन जो है उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में। सेचुरा जो है आपका पेरू के अंदर, पेरू के अंदर। और इसके अतिरिक्त जो है आपका आटाकामा, ये चिली में। और ये सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है विश्व का, आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। पेंटागोनिया, ये आपका अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना में पेंटागोनिया। सहारा 11 देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में अफ्रीका के। अल जजीरा चार्ट के अंदर है, 4 देश में। कालाहारी बोत्सवाना के अंदर, जो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना। और इसके अलावा नामिब, नामीबिया में, नामीबिया। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे अन्य मरुस्थल हैं आप देखोगे तो आपके हैं रब अल खाली हो गया, रब अल खाली, रब अल खाली, नफद, हमद, हमद कहते हैं, नफूद, नफूद, दस्ते लुट, दस्त ए लुट दूसरा है, दस्ते कबीर, दस्त ए कबीर। इसके अलावा कजाइल कुम, कजाइल कुम और कराकुम, कराकुम। ठीक है। गोबी का मुरसल, गोबी और टकला माकन, टकला माकन। तो आप जानते हो जो आपका रबल खाली है, हमद है और नफद है, ये तीनों जो मुरसल हैं आपके किस देश के अंदर है? सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब। सऊदी अरब का ज्यादातर क्षेत्र हमने कहा पूरा पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थल ही है वो पूरा। हमने कहा वहां पर आप जानते हो इस प्रकार से जो फसलें वगैरह होती ज्यादा हमने कहा उगाया नहीं जाता, लेकिन अब जो है तकनीक का प्रयोग करके फसलों को उगाया जाता है। लेकिन हमने कहा ज्यादातर क्षेत्र जो सऊदी अरब का वो उसका मरुस्थलीकरण ही हुआ है। उसके बाद दस्तेलुट है, दस्ते कबीर। तो दस्तेलुट जो ईरान का पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर प्रमुख रूप से 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है आपका दस्तेलुट और दस्ते कबीर, ईरान का क्षेत्र है, ईरान में। ठीक है। कजाइल कुम, कजाइल कुम जो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और आपका जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। इन 3 देशों की सीमा पर फैला हुआ है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कजाइल कुम मरुस्थल।
काराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर ही है। बाकी गोबी का जो मरुस्थल है ये मंगोलिया और चाइना की सीमा के अंतर्गत आता है। मंगोलिया और चाइना, मंगोलिया और चीन, ठीक है। उसके अलावा आपका जो टकलामाकन है आप जानते हो ये चीन के अंदर मरुस्थल है। और जो गोबी का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल, जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा जो मरुस्थलों का वितरण है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, गिब्सन, सिम्पसन, शिप्सन, सिम्पसन और तनामी, तनामी, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट, ठीक है। ये जो प्रमुख रूप से मरुस्थल हैं किस देश के अंदर? सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बाबू आपसे जब भी मरुस्थलों के बारे में पूछा जाएगा, इतने सारे मरुस्थल होते हैं, मरुस्थलों के बारे में इससे ज्यादा बाहर से चीजें आपसे नहीं पूछी जाती। आपसे दो ही चीजें या दो तीन चीजें पूछी जाती हैं कि जो मरुस्थलों का निर्माण किस तरह से होता है। तो मैंने कहा कि वायु जो अनियमित ढंग से चलती है या शुष्क वायु चलती है, या उसके अलावा जो दिन और रात का तापांतर होता है उसके कारण, और खासकर जो मरुस्थलों का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? वो महाद्वीपों के जो है पश्चिमी छोर पर होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा मरुस्थल दो तरह के होते हैं, एक आपके शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं, एक आपके उष्ण मरुस्थल होते हैं। तो शीतोष्ण मरुस्थल प्रमुख रूप से हमने कहा, एक बताया आपको पेंटागोनिया का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल और टकलामाकन मरुस्थल, ये कैसे हैं? शीतोष्ण मरुस्थल हैं। बाकी इसके अलावा जो बच जाते हैं आपके, सामान्यतः सारे कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय टाइप के मरुस्थल होते हैं, ठीक है। तो बाकी जब भी वितरण पूछा जाए कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप में है या किस देश में है, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि ये मरुस्थल किस महाद्वीप में है या किस देश के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ से जो है उसको सॉल्व कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है। तो इसका हमने कहा स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ताकि जब भी मरुस्थलों के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहीं से इसको आप चीजें याद कर पाओ, ठीक है। तो मरुस्थलों के अंतर्गत इतनी ही चीजें होती हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता मरुस्थलों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हमने कहा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहो।